उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की यह सड़क नेपाल सीमा तक जाती है। यहाँ गन्ने और धान की खेती ज्यादा है। तराई के इस उपजाऊ इलाके में ज्यादातर सिख किसान ही खेती करते हैं। लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार में गन्ने के ऐसे ही एक खेत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र का बेटा आशीष मिश्र जाकर छिप गया था। टेनी पर आरोप है कि उसके काफिले की जीप और 2 एसयूवी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल डाला। 3 अक्टूबर की इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई। प्रदर्शन की कवरेज करने गए एक स्थानीय पत्रकार भी इन गाड़ियों की चपेट में आ गए। इस इलाके में टेनी का बेटा मोनू भैया के नाम से प्रचलित है। 9 अक्टूबर को हत्या, दंगा और षड्यंत्र रचने के आरोप में टेनी के बेटे मोनू को गिरफ्तार किया गया। उसका दावा था कि वह घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर अपने गांव बनवीरपुर में सालाना दंगल के कार्यक्रम में था, लेकिन वह घटनास्थल पर अपनी गैर मौजूदगी साबित करने में नाकाम रहा। बनवीरपुर में मिश्र परिवार का पैतृक निवास है। टेनी महाराज हर साल गांधी जयंती के मौके पर दंगल का आयोजन कराते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के पास 2 अक्टूबर का समय नहीं था, इसलिए इस बार दंगल 3 अक्टूबर को हो रहा था। इसके पीछे एक मकसद था कि मोनू की लोकप्रियता दिखाना, वो इसलिए कि अगले विधानसभा चुनाव में निघासन विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सके। लखीमपुर खीरी से टिकुनिया तक जगह जगह टेनी महाराज के बेटे मोनू यानी आशीष के नाम की होर्डिंग और दीवारों पर लिखी पंक्तियां उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बताती है। जगह जगह पोस्टर थे, युवाओं की पुकार, मोनू भैया अब की बार। घटना के दिन किसानों को कुचलने वाली गाड़ियों का वह काफिला उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य को लाने गया था। पहले उनके हेलीकॉप्टर से आने की बात थी, जिसे स्थानीय खेल के मैदान में उतरना था, लेकिन सैकड़ों किसान अजय मिश्र के बयानों के विरोध में उप मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने वहां पहुंच गए थे। कुछ दिन पहले टेनी ने कहा था, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आगे, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। किसानों की भीड़ को देखते हुए मौर्य ने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया, लेकिन हिंसा के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। प्रशासन ने इलाके में राजनीतिक नेताओं के प्रवेश पर उस वक्त रोक लगा दी थी। इंटरनेट पर पाबंदी थी। घटना के बाद 2 दिन तक कोई पुलिस जांच नहीं हुई। तीसरे दिन क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बारिश का बहाना बनाया गया। बारिश के कारण खून के दाग मिट गए थे, उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। लखीमपुर खीरी की 6.5 लाख आबादी में करीब 1 लाख सिख हैं। इसे मिनी पंजाब भी कहते हैं। वैसे तो पूरे जिले की आबादी में 3% से भी सिख लोग कम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जिले में इतने सिख कहीं नहीं हैं। चुनाव में संख्या के लिहाज से उनका महत्व भले कम हो, लेकिन घटना का असर अगले साल पंजाब व उत्तराखंड चुनाव में भी दिख रहा है। लखीमपुर खीरी से सटे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में काफी सिख हैं। पिता केंद्रीय मंत्री, पुत्र जेल में। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि यह इन दिनों चर्चित लखीमपुर खीरी के मिश्रा परिवार का जिक्र है। बात भी सत्य है कि पिता अजय मिश्र उर्फ टेनी केंद्रीय गृह मंत्रालय में बीजेपी के नंबर 2 के नेता श्री अमित शाह के जूनियर मंत्री हैं, जबकि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या की घटना के बाद विपक्ष उनके त्यागपत्र की मांग कर रहा है। उधर उनके पुत्र आशीष मिश्र इस आरोप में पुलिस की हिरासत में पहुंचे, फिर जेल हुआ और जेल के बाद डेंगू बुखार के बहाने वो अस्पताल में पहुंचे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद वो वापस अब जेल में है। उन्होंने किसानों पर मंत्री जी की एसयूवी चढ़ाकर 4 किसानों को कुचल डाला, जिनकी मौत हो गई। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश जहां यह घटना घटित हुई, दोनों ही जगहों पर बीजेपी का शासन है।
दोनों ही जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। दोनों ही स्थानों पर बीजेपी के दबंग नेता राज कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में मोदी और शाह मंत्री अजय मिश्र को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। अहम बात यह है कि मोदी एवं योगी के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। सत्य तो यह है कि यह झगड़ा मैं बड़ा या तू दोनों के बीच में काफी समय से चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस हेडलाइन पिता केंद्रीय मंत्री बेटा जेल में ने इस रस्साकशी को मीडिया तक पहुंचा दिया। लखीमपुर खीरी घटनाक्रम में केंद्र एवं उत्तर प्रदेश शासन का जो अलग अलग व्यवहार है, उसमें मोदी और योगी के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है।